पराजय पर कुआड़े गले अरविंद केजरीवाल आप मुख्यंकर आगामी पदक्षेप आगामी राजनीतिक पदक्षेप कौन रहिबो पंजाब राज्यसभा को जीवे कि केजरीवाल एवं या चर्चा जोर धरी दिल्ली निर्वाचन में पराजय पर आम आदमी पार्टी सहित दलर मुख्य अरविंद केजरीवाल राजनीतिक भविष्य एक प्रकार अनिश्चितता भितर को ठेली हो जाए दलर 22 जन विधायक विरोधी भाव में दिल्ली विधानसभा पहुंची बेले पूर्वतन मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना वर्तमान विरोधी दलर नेता अच्छा एभली स्थिति दलर मुख्य अरविंद केजरीवाल कौन करेंगे नहीं आलोचना चर्चा आरंभ होती दिल्ली निर्वाचन पराजय पर केजरीवाल को कौन साधारण कार्यक्रम में देखा मिलूना यार भितर केजरीवाल पंजाब लुधियाना राज्यसभा को जापारती लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपनिर्वाचन दल पक्षर घोषणा दल राज्यसभा सांसद संजीव अरोरा को एठारू प्रार्थी घोषणा करिछि जदि संजीव अरोरा राज्यसभा इस्तीफा दे उपनिर्वाचन लढ़ती तेबे आसन किए राज्यसभा को जीव बोली प्रश्न उठुछि चर्चा होछि कि आसन अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा को पठाई पारे दलर यह निष्पत्ति आगामी पंजाब विधानसभा निर्वाचन में फायदा देव एथिपाई केजरीवाल तृणमूल स्तर कर्मी मतामत नेउथिबा जଣାपड़िछि केजरीवाल लुचकाली खेल राज्यसभा जीवे कि केजरीवाल ये प्रश्न वर्तमान समय उंकी मारुछि कारण आगामी रणनीति कौन रोची सारा देश नजर होता बेले पंजाब राज्यसभा को जापारती बोली चर्चा आलोचना करा दिल्ली में दलर पराजय पर अरविंद केजरीवाल सामना को आसुना पश्चिम लुधियाना विधानसभा आसन पर उपनिर्वाचन एवं संजीव अरोरा को प्रार्थी घोषणा करिछि आप राज्यसभा संजीव अरोरा इस्तीफा देले खाली पड़िबा आसन ए आसन केजरीवाल राज्यसभा को जीवा नहीं जातीय गणमाध्यम चर्चा करा जाउछि एभली निष्पत्ति आगामी पंजाब विधानसभा निर्वाचन में दल को लाभ दे पारे एने दलर शीर्ष नेतृत्व तृणमूल स्तर कर्मी सहित आलोचना करुवा चर्चा होछि अधिक आलोचना करिपा अतुल अग्रवाल वरिष्ठ सांबादिक आम सहित जोड़ी होती आपको स्वागत करना चाहती हूं। अग्रवाल जी आपसे जानना चाहती हूं केजरीवाल जी का क्या प्लान है? देखिए मैं बताऊं आपको कि कल शाम के 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1.5 घंटा मैंने केजरीवाल साहब से मुलाकात की है और मुलाकात में मैंने सबसे पहले यही सवाल पूछा है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। केजरीवाल साहब ने साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसा है कि वो राजनेता हैं, वो हमेशा से सरकार में या सत्ता में नहीं रहे हैं। उन्होंने जनता के सरोकार के लिए, जनता के भलाई के लिए, झुग्गियों में लोगों को विकास मिल सके इसके लिए सड़क पे बहुत काम किया है और एक बार फिर से वो लोगों के बीच में जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। लोगों ने उनको चुना था तो उन्होंने जनता के लिए काम किया, अब लोगों ने उनको नहीं चुना है तो कोई बात नहीं, वो जनता के बीच में रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो वो राज्यसभा जाने की सोच में है, ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की जो अफवाहें बीजेपी वाले फैला रहे हैं उसमें वो आने जा रहे हैं। साफ तौर पे केजरीवाल जी ने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो पार्टी को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और जो चुनाव में कमियां हुई हैं उन कमियों को दूर करेंगे। राज्यसभा सांसद बनने की जो बातें हैं ये भी अफवाह बताई गई हैं। संजीव अरोड़ा लुधियाना और तो विधायक बनके मंत्री बनके और सरकार में वो हिस्सेदारी करेंगे और जो राज्यसभा सीट खाली होगी संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद उस सीट को संभवतः अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के एक बहुत बड़े वकील हैं, केजरीवाल के बड़े पारिवारिक हैं और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, सत्येंद्र जैन, इन सब लोगों के मुकदमे, संजय सिंह, इन सब के मुकदमे उन्होंने लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब के जो आरोप लगाए गए उनके खिलाफ उन्होंने केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। तो अभी की बड़ी खबर है कि केजरीवाल जी ना तो राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं उन खबरों में अभी हाल फिलहाल में कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर आपको क्या लग रहा है अभी जो सिचुएशन है अग्रवाल जी, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा आने वाला दिन में?
देखिए, आप समझिए, भारत की राजनीति में आप देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, जॉर्ज फर्नांडीज भी चुनाव हारे थे, आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी चुनाव हारे थे। ठीक है, जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब चुनाव हारे। अमित शाह को याद करिए कि जब किस तरह से गुजरात से उनको तड़ी पार कर दिया गया था, लोगों ने कहा था कि अमित शाह का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज अमित शाह भारत देश के सबसे ताकतवर राजनेता हैं। ठीक है, तो चुनाव हारना या जीतना ये लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई नेता चुनाव अगर हार जाता है, किसी की सरकार अगर गिर जाती है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव अगर हार गए हैं, उनकी पार्टी अगर चुनाव हार गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई है। पार्टी दोबारा से जनता की बीच में जाएगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से बीजेपी जो है वो दिल्ली में राज नहीं कर रही थी। हर चुनाव में दिल्ली में बीजेपी हार रही थी, तो क्या बीजेपी खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। बीजेपी ने लगातार जनता से संवाद बनाना जारी रखा, जनता के बीच जाना शुरू किया, और 27 साल बाद लोगों ने बीजेपी को सत्ता सौंपी। समझ रही है बात को? तो चुनाव हारने का मतलब सियासत खत्म हो जाना नहीं होता मैडम। हाँ, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार को जो चुनौतियां देगी वो चुनौतियां देगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों में अपना भरोसा दोबारा से जीतने की कोशिश करेगी और पंजाब में सरकार चलाएगी। कल अरविंद केजरीवाल से जो मेरी बातचीत ये हुई कि जो तमाम दूसरे प्रदेश हैं, अब अपने संगठन को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी मजबूत करेगी, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश खास तौर पे है, गुजरात है, गोवा है और छत्तीसगढ़ है। इन 5 प्रदेशों में अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जो संगठन की छात्र इकाई है, जो स्टूडेंट विंग है, उसको मजबूत करेंगे। ये मेरी कल उनसे बातचीत हुई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे। आम सहित अतुल अग्रवाल वरिष्ठ सांबादिक दिल्ली आलोचना करते वर्तमान समय अरविंद केजरीवाल को नहीं अनेक प्रश्न अनेक चर्चा आलोचना करा अरविंद केजरीवाल भविष्य बाबद में अधिक आलोचना करते अतुल अग्रवाल।